हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास 4 इंग्लिश का लेसन 17 पोर्ट्स एंड सिकंदर की रीडिंग करेंगे। फिर हम इसका बुक वर्क एंड क्वेश्चन करेंगे। आगे देखिए, मैनी ईयर्स एगो इन मैसेडोनिया अब नाउ कॉल्ड ग्रीस देयर रूल्ड अ यंग किंग सिकंदर। मतलब बहुत साल पहले ग्रीस में, मैसेडोनिया में, जो अब जिसको अब ग्रीस के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ पर एक युवा राजा राज करता था जिसका नाम सिकंदर था। कहाँ पर वो राज करता था? ग्रीस में। ही ड्रीम्ड ऑफ कनकरिंग द होल वर्ल्ड। उसका सपना था कि वो पूरे संसार में विजय प्राप्त करे। जो सिकंदर था उसका सपना था कि वो पूरे जो वर्ल्ड है, जो पूरा संसार है, उस पर विजय हासिल करे। सिकंदर का सपना था। एट द एज ऑफ 26 ईयर, 26 साल की उम्र में, ही स्टार्ट आउट विद an army of about 30,000 well-trained men and conquered many countries। उसने, जो सिकंदर था, उसने 26 साल की उम्र में ही अपने वेल ट्रेंड, जिनको अच्छे से ट्रेंड किया जा चुका, 30,000 सैनिकों के साथ कई कंट्रीज पर, कई देशों पर विजय हासिल की थी। इन 326 BC, 326 BC में, ही क्रॉस्ड द हिंदुकस माउंटेन्स एंड एंटर पंजाब। उसने हिंदुकस पर्वत को क्रॉस किया और पंजाब में एंटर किया। इंडिया एट दैट टाइम वाज डिवाइड इनटू मैनी स्मॉल स्टेट्स। जो भारत था उस टाइम कई छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड था। देयर वर 2 किंग्स इन द पंजाब। मतलब जो हमारा इंडिया था वो छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड था, और उसने, जो सिकंदर था, उसने पंजाब में एंटर कर दिया था। तो पंजाब में 2 राज्यों का शासन था जिसका नाम क्या था? एम्बी एंड पोर्स। दे वर 2 किंग्स इन द पंजाब। पंजाब में 2 किंग थे जिनका नाम था एम्बी एंड पोर्स। एम्बी द किंग ऑफ तक्षशिला डिड नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस। एम्बी द किंग, जो तक्षशिला का राजा था, उसने कोई प्रतिरोध नहीं करा। जब सिकंदर ने उनके ऊपर आक्रमण करा पंजाब पर, सबसे पहले उसने एम्बी पर आक्रमण करा, परंतु जो एम्बी था उसने कोई भी प्रतिरोध नहीं करा, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। ही सरेंडर्ड बिफोर सिकंदर। उसने सिकंदर के सामने सरेंडर कर दिया कि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। उसने हथियार डाल दिए कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूँगा। उसने कोई लड़ाई नहीं करी, कोई जवाब नहीं दिया। ही नाउ सेंट अ मैसेज टू पोर्ट्स। अब उसने पोर्ट्स को मैसेज भेजा, कम टू तक्षशिला टू सरेंडर। भी तुम भी तक्षशिला में आ जाओ और सरेंडर करो, मेरे आगे घुटने टेक दो। आई शैल सर्टनली मीट यू, रिप्लाइड पोर्ट्स, बट नॉट एट तक्षशिला। आई शैल मीट यू इन द बाटलफील्ड। उसने कहा, मैं तुमसे मिलूंगा। पोर्ट्स ने जवाब दिया आगे कि मैं तुमसे मिलूंगा, बट नॉट एट तक्षशिला। मैं तक्षशिला में तुमसे नहीं मिलूंगा, कि मैं एम्बी की तरह तुम्हारे आगे सरेंडर नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। आई शैल मीट यू इन द बाटलफील्ड। मैं तुम्हारे साथ युद्ध के मैदान में मिलूंगा। मैं तुम्हारे आगे सरेंडर नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकूंगा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध के मैदान में लड़ाई करूंगा। पोर्ट्स वाज ए ब्रेव किंग। पोर्ट्स था, वो बहुत ही बहादुर राजा था। ही केम with his army on the right bank of the river Jhelum. He came with his army on the right bank of the river Jhelum. वो झेलम नदी के, वो अपनी सेना के साथ नदी के किनारे पर, झेलम नदी के किनारे पर पहुंचा। सिकंदर्स आर्मी वाज ऑन द अपोजिट साइड। जो सिकंदर की सेना थी वो अपोजिट दिशा में थी। द वाटर करंट इन द झेलम वाज एट इट्स पीक बिकॉज ऑफ फ्लड। जो पानी था झेलम नदी का वर्तमान समय में, वह अपनी चोटी पर आ चुका था, बिकॉज ऑफ फ्लड, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आई थी। जब बाढ़ आती है तो बहुत सारा पानी आता है। पानी के कारण वहाँ की जो मिट्टी थी वो उसमें दलदल हो चुकी थी। द फील्ड्स हैज बिकम मार्शी। जो खेत थे वो बहुत ही ज़्यादा उसमें दलदल हो चुके थे, क्योंकि वहाँ बाढ़ आई थी। बाढ़ आने से पानी बहुत ज़्यादा हो चुका था। उसकी चोटी तक पानी, नदी की जो किनारा था वहाँ तक पानी पहुँच चुका था, जिसके कारण वहाँ के खेतों में दलदल हो चुकी थी। सिकंदर मार्च्ड अप द स्ट्रीम एंड व्हेन ही सॉ अ शार्प बेंड इन द रिवर ही क्रॉस्ड ओवर हिज आर्मी ऑन हॉर्सेज इन चेस्ट डीप वाटर। सिकंदर मार्च्ड अप द स्ट्रीम। सिकंदर ने वो दरदर वाली नदी को पार किया। व्हेन ही सॉ शार्प बेंड इन द रिवर। जब उसने नदी में
मोड़ देखा। ही क्रॉस्ड ओवर हिज आर्मी ऑन हॉर्स, उसने अपनी आर्मी के साथ घोड़ों से वो नदी को पार किया। इन चेस्ट डीप वाटर, और छाती तक पानी था, फिर भी उसने घोड़ों के साथ अपनी सेना को लेकर उस नदी को पार कर लिया, जबकि वहाँ पर छाती तक पानी था। उसने उसकी परवाह न करते हुए नदी को पार किया। ही अटैक द आर्मी ऑफ पोर्स सडनली, उसने अचानक ही पोर्स की सेना पर आक्रमण किया। पोर्स आर्मी वाज स्लो इन फाइटिंग बैक, जो पोर्स की आर्मी थी वो धीरे धीरे लड़ाई के मैदान में पीछे हटने लगी। अब जो इसमें हमने क्या कहानी पढ़ी थी कि सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया था। पंजाब में 2 राजा थे जिनका नाम एम्बी और पोर्स था। एम्बी ने सिकंदर के आगे सरेंडर कर दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता, जबकि पोर्स लड़ने के लिए तैयार हो गया और सिकंदर ने पोर्स की आर्मी पर आक्रमण कर दिया, और जो पोर्स की आर्मी थी वो धीरे धीरे युद्ध के मैदान से पीछे हटने लगी। देयर चैरिटीज गोट स्टक इन द मार्श लैंड, जो उसके रथ थे वो दलदल भूमि में फंस चुके थे। द सोल्जर्स हाइड बिहाइंड द एलिफेंट्स, जो सैनिक थे वो हाथियों के पीछे छिप गए थे। अब देखो, जो पोर्स के सैनिक थे उन्होंने आक्रमण तो करने के लिए तैयार हो गए, परंतु दलदल भूमि के कारण वो आक्रमण नहीं कर सके, और उनके जो रथ थे वो दलदल भूमि में फंस गए थे, और जो सैनिक थे उसके वो हाथियों के पीछे छिप गए। द एलिफेंट्स वर नॉट एबल, एलिफेंट्स योग्य नहीं थे टू मूव स्विफ्टली, तेजी से, ड्यू टू मार्श लैंड, दलदल भूमि होने के कारण वो तेजी से पीछे हटने योग्य नहीं थे। व्हेन दे गोट इंजर्ड, जबकि वो घायल हो चुके थे, दे रेन ट्रैम्बलिंग देयर ओवन मैन, वो अपने आदमियों को रोनते हुए उनके ऊपर अब तीर चलाए गए दुश्मन सैनिकों की तरफ से, तो वो दलदल भूमि में पीछे हटने लगे। वो तेजी से अपने आदमियों को रोनते हुए भाग गए, क्योंकि जो उनके आदमी थे, उनके सैनिक थे, वो हाथियों के पीछे छिपे हुए थे। वे उनको रोनते हुए अब भागने लगे थे, रेन करने लगे थे। पोर्स वाज ए ब्रेव किंग, पोर्स बहुत ही बहादुर राजा था। ही फाउट ब्रेवरी, उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। बट बाय द इवनिंग, परंतु शाम होते होते ही वाज वॉन्डेड, वो घायल हो गया। ही ब्लड प्यूफुसली, वो रूह उसके अंदर, मतलब उसको घायल हो गया, उसका पूरा शरीर रहू से भर गया। दस ही वाज टेकन प्रिजनर बाय द एनेमी, अब उसको कैदी बनाकर शत्रु की तरह लेके जाया गया। ही वाज ब्रोट चेन टू सिकंदर द विजिटर, उसको सिकंदर के सामने चेन में जकड़ के लेके आया गया। सिकंदर आस्क्ड विद प्राइड, सिकंदर ने प्राइड से पूछा, गर्व से पूछा, हाउ शुड आई ट्रीट यू, मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं। एज ए किंग शुड ट्रीट अ किंग, उस आंसर्ड पोस्ट फेयरलेसली, पोर्स ने बिना डरे कहा, मेरे साथ तुम एक राजा की तरह व्यवहार करो, एक कैदी की तरह व्यवहार मत करो कि मैं तुम्हारे सामने कैदी बनकर आया हूँ, तुम मेरे सामने एक राजा की तरह व्यवहार करो। दिस ब्रेव एंड fearless आंसर ऑफ पोर्स altered with self-respect was liked and admired by सिकंदर। दिस ब्रेव एंड fearless आंसर ऑफ पोर्स, मतलब जो सिकंदर था उसने पोर्स का बिना डर और बहादुरी से ये जवाब सुनकर उसकी रिस्पेक्ट की, और उसने उसके जवाब को पसंद किया कि उसने कितने बिना डरे कहा कि तुम मेरे साथ एक राजा की तरह व्यवहार करो। ही ऑर्डर्ड हिम टू रिलेस्ट immediately and his kingdom was given back to him, और सिकंदर ने तभी आदेश दिया कि इसको अभी तुरंत छोड़ दो और इसका राज्य इसको वापस दे दो। ओके, हैव अ नाइस डे।